शरीर को ही अपना रूप मान लिया। आधे जीवों ने सोच लिया मैं तो आदमी हूं, आधे जीवों ने सोच लिया मैं तो औरत हूं, जबकि असल में ये जीव न आदमी है न औरत है। सबसे बड़ी बात ये है, ये जीव ना तो आदमी है और ना औरत है। क्यों? क्योंकि आदमी और औरत नाशवान देह हैं और ये जीव नाशवान देह नहीं है। इसीलिए बार बार समझाया जा रहा है कि जब तक तुम उस अविनाशी को नहीं जानोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अब किसको जानना है ये समझ लो। कई लोग सोचते हैं कि जीव को जान लो काम बन जाएगा, यानी तू भी जीव मैं भी जीव, ये शरीर नाशवान जीव अविनाशी, काम बन गया, जीव का ज्ञान प्राप्त कर लो। बिल्कुल नहीं। कारण क्या है? भले जीव अविनाशी है लेकिन वो बंधन में है, जीव बंधन में है और पीव निर्बंध है। इन दोनों में फर्क है। पीव कौन है? ईश्वर। जीव क्या है? उसका अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये जीव अविनाशी होता हुआ भी बंधन में है। कारण क्या है? अपने ईश्वर से दूर है, अपने ईश्वर से दूर हो गया। जैसे शेर सबसे ताकतवर जानवर है जंगल का, उसके आगे लकड़बग्गा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर शेर का बच्चा लकड़बग्गों के बीच फंस जाए तो क्या होगा? तो हारेगा, मारा जाएगा वहां पे। इसी प्रकार ये जीव अपने पीव यानी अपने पिता को छोड़कर इस तीन लोक में आ गया है। अब इसकी चक्री चला रखी है काल भगवान ने। इस जीव को नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करवा रहा है। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी नाली का कीड़ा, कभी कुछ कभी कुछ। और ये जीव बेचारा अमर होता हुआ भी बार बार नाशवान देह के चक्कर काट रहा है, सुखी और दुखी हो रहा है। करे तो करे क्या? तो अब क्या करना है? अब इसे अपने असली परम पिता परमात्मा की शरण में जाना है। अभी तक ये किसकी शरण में बैठा था? ये नाशवान भगवानों की शरण में बैठा था। कोई भी भगवान डाल लो, देखो उसका इतिहास, कब पैदा हुए, कब उनका नाश हुआ शरीर का, उसी की पूजा चल रही है। जबकि जीव को किसकी पूजा करनी है? आत्म देव की पूजा करनी है, जिसकी पूजा हर संत ने, हर साधु ने, हर ग्रंथ ने जिसकी महिमा गाई है, उस आत्म देव की पूजा करनी है। कृष्ण जी जिसकी महिमा गाते गाते थक गए, आत्मा की भी महिमा गाई है उन्होंने। आप देखो गीता उठा के, हर जगह आत्मा का ज्ञान दिया है। यहां तक कि अर्जुन को भी संदेशा दिया कि अगर तुम सत्य को पाना चाहते हो, अगर तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करवा सकता है। उसके अलावा और कोई नहीं जो तुम्हें मुक्ति प्रदान करवा सके। उस गुरु को क्या बोला गया? तत्वदर्शी संत। तत्वदर्शी संत क्या होता है? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक नाशवान तत्व और एक अविनाशी यानी सत्य तत्व। यानी एक असत्य और एक सत्य तत्व। असत्य क्या है? जो बनता और बिगड़ जाता है। ये सारी काया माया जितने शरीर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, चाहे तुम्हारा शरीर, चाहे देवताओं का शरीर, चाहे पितरों का शरीर, चाहे भूतों का शरीर, प्रेतों का शरीर, कोई भी शरीर, देवताओं का कुछ भी, ये सब नाशवान है, ये सब असत्य तत्व हैं। ये सब बनते और बिगड़ाते हैं, ये पल पल बदलते हैं। जैसे तुम छोटे से थे जब पैदा हुए, धीरे धीरे शरीर बड़ा होता गया, आज 5-6 फुट का हो गया। आगे जाके ये सुंदर शरीर बूढ़ा होने लग जाएगा, बूढ़ा होते होते हड्डी में ढांचा रह जाएगा। ये बदल रहा है पल पल, यानी
ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये माया का झूठ का पसारा है जिसे हमने अपने सिर पे रख लिया है कि मैं ये शरीर हूं, बस यही अज्ञान है। तो ये नाशवान तत्व है। अविनाशी क्या है? हे अर्जुन, अविनाशी केवल एक है और उसे आत्म तत्व कहते हैं। वो ना तो कभी बनता है और ना ही उसका कभी नाश होता है। वो कभी बदलता नहीं, वो सदा एक रस रहता है। उसको समझना है और जो उस आत्म तत्व को समझ जाएगा उसका जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा। तो कैसे जानेंगे आत्म तत्व के बारे में? जब हमारे जीवन में ये जपी तपी सन्यासी, ये पूजा पाठ कराने वाले, हवन यज्ञ कराने वाले, इनसे परे तत्वदर्शी संत हमारी शरण में आए, हम उसकी शरण में जाएंगे, वो हमारे जीवन में आएगा, तब समझना कि हमारा कल्याण हुआ। नहीं तो ऐसे ही धक्के खाते निकल जाएंगे। तो तत्वदर्शी संत जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमें किसका ज्ञान कराते हैं? हमें उस परम तत्व का ज्ञान कराते हैं जिसको प्राप्त करने के बाद हम ये काया नहीं रह जाते, हमारा ये स्वरूप नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि झूठे में ही, मिथ्या में ही हमने इसको अपना रूप मान लिया। जब तत्वदर्शी संत आ जाता है तो तुम्हें आत्मा का बोध कराता है। आत्मा यानी वो तत्व जिसको ना तो कोई बना पाया और ना ही उसको बिगाड़ा जा सकता है, और वो आत्मा हम सब में विराजमान है। ऐसा एक भी शरीर नहीं, ऐसा एक भी घट नहीं जहां पे वो आत्मा विराजमान नहीं। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होए। कबीर साहब समझा रहे हैं, एक भी ऐसा शरीर नहीं है, एक भी ऐसा घट नहीं है जहां पर वो आत्मा विद्वान नहीं है। तभी ये शरीर चल रहा है। अगर वो आत्मा का कनेक्शन ना हो तो ये चल नहीं सकता, ये गिर जाएगा। इसलिए अगर ये शरीर चल रहा है तो आत्मा के सहारे ही चल रहा है। इसीलिए सारे शरीरों को चलाने वाली उस आत्मा का ज्ञान चाहिए। उसके बाद ये भ्रम खत्म हो जाता है कि मैं राम जी की पूजा करूं या मैं श्याम जी की पूजा करूं या मैं हनुमान जी की पूजा करूं। बोलने वाले बोल भी देते हैं कि भाई भगवान एक है। अब भगवान एक है तो फिर राम जी का मंदिर अलग क्यों है, कृष्ण जी का मंदिर अलग क्यों है, शंकर जी का मंदिर अलग क्यों है, दुर्गा माता का मंदिर अलग क्यों है? इन लोगों की अलग अलग नाम क्यों रखिए? जब परमात्मा एक है तो एक सिद्ध कर दो। लेकिन ये एक सिद्ध नहीं कर पाते, इसलिए अलग अलग नामों में उलझ जाते हैं। कोई कह रहा राम राम जपो, कोई कह रहा अल्लाह अल्लाह जपो, कोई कह रहा वाहिगुरु वाहिगुरु जपो, कोई कह रहा राधे राधे जपो। कुछ ना कुछ जपाने में लगे रहते हैं। लेकिन कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? कबीर साहब कहते हैं कि जितने भी नाम जाप हैं ये किसकी ताकत से निकल रहे हैं, उसको पहचान ले। ये सारे नाम जाप किसकी वजह से निकल रहे हैं? आत्मा की वजह से। अगर है तो नाम निकलेंगे, आत्मा नहीं है तो नाम निकाल के दिखाए कोई। ये शरीर जीवित है तो तुम अल्लाह राम बोल दो, गॉड बोल दो, कुछ भी बोल दो, और ये जीवित ही नहीं है तो तुम कुछ नहीं बोल पाओगे। इसलिए किसको जानना है? जो सारे नामों को बोलने वाला है उसको जानो। जो नाम बोले जा रहे हैं उसको नहीं पकड़ना है। ये तो 52 अक्षर हैं, बने बिगड़े खत्म। लेकिन जो इसको बनाएगा, जो इसको बना रहा है, वो बनने बिगड़ने से न्यारा है भाई, उसको आत्म तत्व कहते हैं। तो कबीर साहब उसी आत्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। कबीर साहब ने कभी पत्थर पूजा, मूर्ति पूजा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का समर्थन किया ही नहीं। वो कहते हैं जो चीज तुमने बनाई है वो तुमसे बड़ी कैसे हो सकती है? मैंने एक छोटा सा मटका बनाया, वो मटका मुझसे बड़ा कैसे हो सकता है? मैंने उसे बनाया, वो मुझे नहीं बना सकता। मैं उसको बना के तोड़ सकता हूं, वो मुझे बना के नहीं तोड़ सकता।
मैं उसके जैसे हजारों बना सकता हूं, वो मेरे जैसा एक भी नहीं बना सकता। यानी मैंने जिसको बनाया वो छोटा है और मैं उससे बड़ा हूं। इसी प्रकार मैंने क्या बनाया, इस इंसान ने क्या बनाया, 52 अक्षर बनाए। अ आ इ ई उ ऊ का खा गा ए बी सी डी ई एफ जी, उड़ा एड़ा इड़ी, अलिफ बे ते पे, अलग अलग भाषाओं के अलग अलग अक्षर किसने बनाए, इंसानों ने बनाए। तो जब इंसान ने अक्षर बनाए तो बनने वाली चीज छोटी है और बनाने वाला बड़ा है। इन्हीं अक्षरों के द्वारा मंत्र बनाए गए। कोई कहता राम राम जपो, कोई कह रहा राधे राधे जपो, कोई कह रहा ओम नमः शिवाय जपो, कोई कह रहा अल्लाह अल्लाह जपो, कोई कह रहा वाहिगुरु जपो। अब ये नाम किससे बने, उन्हीं अक्षरों के द्वारा जो इंसानों ने बनाए थे। उन्हीं अक्षरों को जोड़ तोड़ के इन्होंने रा मां आकर डंडा लगा दिया। ये कहां से आया अक्षर, उसी इंसान ने बनाए थे। तो इंसान बड़ा कि अक्षर, इंसान बड़ा है। फिर उन अक्षरों से मंत्र बन गए। अब इंसान अपने आप को जान नहीं पाया, इसलिए मंत्रों को बड़ा मान के बैठ गया कि शायद ये मंत्र जपूंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, शायद वो मंत्र जपूंगा तो मेरी मुक्ति। ऐसा कोई मंत्र इस दुनिया में है ही नहीं जो तुम्हें मुक्त कर सके, क्योंकि सारे मंत्र तुमने ही बनाए हैं। खुद से बनाई चीज तुमसे बड़ी कभी नहीं हो सकती। इसलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, मैं तुमसे पूछूं पंडिता, ये शब्द बड़ा की जीव, दुनिया भर के शब्द बना के ये जीव उन्हीं शब्दों को जप रहा है, कैसे बात बनेगी, कभी बात नहीं बनने वाली। इसलिए उन 52 अक्षरों को छोड़ के क्या करना है, उस आत्म अक्षर को जानना है, जो आत्म अक्षर बनने बिगड़ने से परे है। और ये 52 अक्षर, ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। जो असली नाम है परमात्मा का, वो किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। समझ लो क्यों, क्योंकि इंसान केवल अक्षर बना सकता है, अक्षरों के द्वारा नाम बना सकता है, तत्व नहीं बना सकता। और परमात्मा का नाम स्वयं तत्व है। तत्व कोई नाम नहीं है कि केवल नाम उसका नाम है, यानी कोई अक्षर उसका नाम है, बिल्कुल नहीं। जब इंसान नहीं था इस दुनिया में तो कोई अक्षर नहीं था, इंसानों ने बनाए। इंसानों से भी पहले जब दुनिया नहीं थी तब भी कोई अक्षर नहीं था, तब परमात्मा का क्या नाम था, तब परमात्मा का नाम किसने रखा। ये तो जब आदमी आ गया दुनिया बनने के बाद, इसने पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया, इसने अक्षरों की खोज कर दी। अक्षर बनने के बहुत बाद जाकर ये भगवानों के नाम बने हैं, ये मंत्र बने हैं। लेकिन ये आत्मा तब भी थी जब ये संसार नहीं था, ये मंत्र नहीं थे, इंसान नहीं था। और ये आत्मा तब भी रहेगी जब संसार नहीं रहेगा, ये इंसान नहीं रहेगा, ये मंत्र जंत्र नहीं रहेंगे, क्योंकि ये आत्मा अटल सत्य है। इस आत्मा को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यही कबीर साहब बार बार आत्मा का ज्ञान समझाने के लिए हमें बता रहे हैं कि इससे पहले कि तुम्हारी मृत्यु आ जाए, इससे पहले कि तुम्हें शरीर छोड़ना पड़ जाए, तुम्हें क्या करना है, बस एक काम करना है, अपनी आत्मा को जान लो। और जैसे ही तुम अपनी आत्मा को जान लोगे तब क्या हो जाएगा, तुम ये पहचान जाओगे कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। और जैसे तुम ये जान लोगे कि मैं एक आत्मा हूं, उसी वक्त तुम अमर हो जाओगे। अमर, अभी तुम अमर क्यों नहीं हो? कोई अमर है क्या? अमर कोई नहीं है, एक भी नहीं है। कोई अमर है तो हाथ खड़ा कर दो। एक अमर है, दो अमर है यहाँ पे, बस दो ही अमर है, तीन है, चार पांच, और कोई? अपने चेले सारे अमर हैं, चिंता मत करो, देखना पड़ेगा। असल में सारे ही अमर हैं। अभी तुम्हें समझाया ईश्वर अंश जीव, तो अविनाशी का मतलब क्या होता? मर जाएगा।
तो तुम जीव हो कि नहीं हो परमात्मा के? तुम सब जीव हो, तो जीव अमर है कि नहीं है? तो तुम अमर हो कि नहीं हो? अब तुम मुंडी हिला दो, सब अमर हो तुम लोग। तुम इस गलत फहमी में बैठे हो कि मैं तो औरत हूं, पक्का मरूंगी, मैं तो आदमी हूं, पक्का मरूंगा। जिस दिन तुमने ये भी मान लिया ना कि मैं जीव हूं, तो तुम क्या हो गए? अमर हो गए। अमर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अमर हो गए। अमर तो हो गए लेकिन मुक्त नहीं हुए। क्यों? अरे बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। अब केवल तुम्हें पीव जानना है कि पीव कौन है, क्योंकि वही छुड़ाएगा। जीव को इतना तो पता लग गया कि मैं अविनाशी हूं और इस नाशवान देह में बंधा हुआ हूं, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन अब इससे मुक्त कैसे हूं, इसका भेद पीव समझाता है। और जब पीव समझाता है तो जीव को समझ में आ जाता है कि अब करना क्या है। अब डरना नहीं है, अब करना है। मौत से डरना नहीं है, मौत से लड़ना है, समझो। और जब मौत से लड़ाई होगी तो कौन मरेगा? तुम मर जाओगे। तुम अमर हो, तुम्हें मार नहीं सकती हो मौत, तुम्हें मार नहीं सकती। मौत की भी मौत हो जाएगी, मौत की भी मौत हो जाएगी, तुम नहीं मरोगे। इसलिए कबीर साहब ने समझाया, हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावल हारा। तो गुरु क्या करता है? गुरु तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप लखा देता है, और जब तुम अपना सच्चा स्वरूप लख लेते हो तब क्या हो जाता है? तब तुम अमर हो जाते हो। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। ऐसी बंदी छोड़ नाम नहीं रख दिया उनका संतों ने, अमर कर देते हैं, अमर। और कैसे अमर करेंगे? तुम्हें तुम्हारी आत्मा की झांकी दिखा देंगे। अभी तो नकली झांकियां तुमने खूब देखी हैं। झांकियां देखते ना, झांकियां चलती है ना मार्केट में, झांकी चलती है। कोई कृष्ण जी के जन्मदिन पे चल रही है, कोई राम जी के जन्म। एक आत्मा की झांकी होती है जिसे कबीर की झांकी कहते हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, झांकी देख कबीर की नानक कीती वाह, और वह सिखन के गल पड़ी कौन छुड़ावे ताह। कहते हैं नानक साहब ने भी झांकी देखी थी। किसकी? उस आत्म देव की झांकी देखी। जब उसकी झांकी देखी तो मुंह से निकला वाह मेरे गुरु वाह। लेकिन सिख भाई उसको समझ नहीं पाए कि वो अपने आनंद में ये बोल रहे हैं। उन्होंने उसको मूल मंत्र बना लिया कि वाह गुरु करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। बस यही अज्ञान है, इसी को त्याग देना है। कह रहे वाह सिखन के गल पड़ी। जैसे हिंदू के गल कौन पड़ी? राम पड़ी। मुसलमानों के गल कौन पड़ी? अल्लाह पड़ी। वैसे ही सिखों की गल कौन पड़ गई? वाह पड़ी। यानी हर धर्म वाले किसी ना किसी नाम को लेके अपने आप को मुक्त मान रहे हैं कि ये नाम जपने के मुक्त हो जाएंगे। कहते हैं वाह सिखन के गल पड़ी कौन छुड़ाए ताह। यानी हिंदुओं से राम राम कौन छुड़वाए, मुसलमानों से अल्लाह अल्लाह करना कौन छुड़वाए, सिखों से वाहिगुरु वाहिगुरु करना कौन छुड़वाए, ईसाइयों से ईसा ईसा करना कौन छुड़वाए? ये कोई ना छुड़वा सकता। ये केवल वही छोड़ेगा जिसको आत्म तत्व चाहिए। क्यों? क्योंकि राम राम करने से राम नहीं मिलते, राम को खोजने से राम मिलते। तुम्हारा बच्चा खो जाए तो क्या करोगे? घर बैठ के नाम जपोगे उसका। माना राजू था बच्चे का नाम, राजू खो गया, अब क्या करोगे? घर बैठ के राजू राजू राजू, काजू भी नहीं मिलेगा राजू राजू करके। राजू तो बहुत दूर की बात है। अब उसको जपना नहीं है, खोजना है। खोजो, जाओ जहां पे छूटा था तुमसे वो, वहां खोजो। जहां खोया था वहां खोजो। तो राजू तो खोजने से मिल रहा है,
और भगवान जपने से मिल रहा है। देखो कितना उल्टा काम है, कितना उल्टा काम कर दिया। छोटा सा बच्चा नाम जपने से नहीं मिल सकता और वो परमपिता परमात्मा नाम जपने से मिलेगा। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। कबीर साहब ने इसीलिए बोला नाम है जप में, यानी गलती से भी नाम जपने मत लग जाना भगवानों का, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। भगवान का नाम जपने से भगवान कभी नहीं मिलते, याद रखना। भगवान कैसे मिलते हैं? उसको ढूंढने से मिलते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं ना, मोर को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान ढूंढने से मिलते हैं, लेकिन सही जगह ढूंढने से मिलते हैं। सही जगह जहां भगवान है वहां ढूंढ। ये नदियों नालों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये पहाड़ों पे पेड़ों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये मंदिर मस्जिद में ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये तो तुमने बनाए हैं, मंदिर मस्जिद तुमने बनाए, ये जंगल प्रकृति ने बनाई है। जाओ घूमो जंगल में, शेर चीते मिल जाएंगे, भगवान नहीं मिलेंगे जल्दी, समझो। तो कह रहे हैं मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी जब गुरु मिल जाएगा तब तुम्हें वो एक पल में ज्ञान दे देगा, एक पल में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। यानी गुरु वो होता है जो एक पल में तुम्हें ज्ञान समझा दे, एक पल में परमात्मा की तलाश खत्म करवा दे, उसका भेद बता दे, वो कहां रहता है। उसके बाद पूरे विश्वास के साथ आपने भक्ति कर ली। इसी को साहिब ने समझाया, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए। अरे कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। पहुंचा दिया पल में, एक पल में ज्ञान होता है, एक पल में कि परमात्मा कहां है। उसके बाद भक्ति चालू होती है। लेकिन यहाँ पर वो लोग भक्ति चालू करके बैठे जिन्हें पता ही नहीं परमात्मा कहां है। कोई आंखें बंद करके त्रिपुटी में ध्यान लगा के बैठा है, कह रहा है यही मिलेगा परमात्मा। बताओ, यहां घुस गया परमात्मा आके तुम्हारे माथे में। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे निज मन करत जहां टकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कहते तुम्हारा अपना निज मन जहां पर बैठा है, क्या स्वरूप लेके? ज्योति स्वरूप लेके। दोनों आंखों के बीच में एक ज्योत जग रही है। ये पंडित जी टीका क्यों लगाते हैं यहाँ पे? लेडीज बिंदी क्यों लगाती है यहाँ पे? पता है कारण? ये माथे पे क्यों लगाती बिंदी? कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा मन विराजमान है। ये आज्ञा चक्र कहते हैं इसको। ये आज्ञा चक्र है, यहीं से सारी आज्ञा चलती है। इस संसार में तुमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये आज्ञा देने वाला कौन है? तुम्हारा मन। सुबह सर्दी में तुम सो रहे हो, मम्मी ने 10 बार बोल दिया उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा बेटा, उठ जा। मम्मी के कहने में बेटा नहीं उठेगा, किसके कहने में उठेगा? जब उसका मन कहेगा। जब जैसे ही मन कहेगा उठ के बैठ जाएगा। अब नहाना है कि नहीं नहाना है, मन से पूछना पड़ेगा। मन कह रहा है नहा ले तो नहाना पड़ेगा, मन कह रहा है नहीं नहा तो भैया ठंड लग रही है आज नहीं नहाता। समझ लो। अब साबुन कौन सा लगाओगे? मन पसंद, जो मन को पसंद है। मन ही कहेगा ये वाला उठा, ये वाला लगा रहे हो। किसके कहने पे? मन के कहने पे। बाहर आए, मम्मी ने पूछा हाँ चाय पिएगा कि कॉफी? मन कर रहा है चाय बना दो। ये मन जो कर रहा है वही तो मान रहे हैं। 100 कपड़े पड़े हैं अलमारी में, लेकिन कौन सा उठा के पहनोगे? जो मन कर रहा है। तो ये मन कहाँ बैठा है तुम्हारा? ये बैठा है यहाँ पे, इंगला पिंगला सुषमना के बीच में ये मन बैठा है। इसी मन का स्वरूप क्या है? बाबा नानक समझाते हैं,
मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यानी जो मन यहाँ पर बैठा है उसका स्वरूप क्या है? एक ज्योत जग रही है यहाँ पे। ये सारे बाबा लोग जितने भी हैं ये सब इसी की साधना में लगा रखा है सबको। यानी मन का ही गुलाम बना रखा है सबको, मन की साधना में अटका रखा है सबको। अब इस मन का खेल कौन खत्म करेगा? सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब वो बता रहे हैं, वो इसके जाल को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? साधो निरंजन जाल पसारा। साधो इस निरंजन ने ये सारा जाल पसारा कर रखा है। क्या रहे? स्वर्ग पाताल रचियो महिमंडल, तीन लोक विस्तारा। ये जितना तीन लोक तुम्हें दिखाई दे रहा है, स्वर्ग पाताल बड़े बड़े मंडल, ये सब मन का खेल है। तो ये कह रहा है 5 रूहानी मंडलों में जाके मुक्ति होगी। ये सारे मंडल मन के ही बनाए हुए हैं, माया के बनाए हुए हैं। ये सारे लोग इसी माया ने बनाए हैं। शिवलोक, गोलोक, पितरलोक, भूतलोक, भवलोक, ये लोग, वो लोग, सारे लोग इसी माया का खेल है। यहां तक कि इसने नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, अकय लोक बना रखे हैं। बच्चे तो बच्चे कहां जी, ये बचने वाला नहीं है। लेकिन जब गुरु की दया हो जाती है, जब परमात्मा की मौज हो जाती है, तब सब समझ में आने लग जाता है। फिर जीव इसके जाल में नहीं फंसता, फिर जीव इसके कहे में नहीं आता। फिर तो कबीर साहब ने पूरा निबेड़ा कर रखा है। काया भेद किया निर्वारा। इस काया में जितने भी लोक मंडल हैं सारे कबीर साहब ने खोल के समझा दिया। कहते काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। बहुत भारी कारीगर है ये। तुम बस विचार करो, सोचो, ऐसा ही होता चला जाएगा। इतनी जबरदस्त माया है इसकी, जो तुम देखना चाहो वही दिखा देगी तुम्हें। इतनी जबरदस्त माया है इसकी। तो क्या कह रहे हैं? काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया कीनी चतुराई, इसने चतुराई कर डाली जीवों को फंसाने के लिए। ये दुकान मकान, ये दुनियादारी, ये सब किसने बनाया है? ये सब माया का खेल है। ये सूरज चांद सितारे किसने बनाए हैं? ये सब माया का खेल है। मन और माया की कल्पना है ये। तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि इतना तपता हुआ सूरज कैसे बना दिया होगा किसी ने, इतना शीतल जल कैसे बना दिया, ये धरती कैसे बनाई होगी भगवान ने, ये वायु कैसे बनाई है, ये अग्नि कैसे बनाई है, तुम सोच भी नहीं सकते। और वो बना के बैठे हुए हैं कौन? मन और माया। ये कैसे बनाते हैं? जैसे सपने में इधर तुम सोए और उधर पूरा जंगल तैयार है। जंगल तैयार है तभी तो जाओगे सपने में। इधर तुम सपने में गए, उधर मकान दुकान महल तैयार है। सपनों में मकान दुकान नहीं दिखते क्या? इधर तुम सपने में गए, उधर तुम्हारे माँ बाप भाई बहन सपने में तैयार हैं। तुम जा रहे हो, लड़ रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नाच रहे हो। ये सारी दुनिया एक और किसने पैदा कर दी सपने में? किसने पैदा कर दी ये दुनिया सपने में? यही मन और माया का खेल है। तुम्हें 1 सेकंड लगाएगी, वो पूरा लोक तैयार कर देगी। तुम विचरण करते जाओ, तुम्हें और छोड़ नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या लग रहा है इस दुनिया से कोई बाहर निकल सकता है? कहां बैठे हो तुम लोग? पता है कहां बैठे हो? तुम जेल में बैठे हो इस वक्त। ये मत सोचना ये कोई तिहाड़ जेल की बात कर रहा हूं मैं। ये 3 लोक की जेल बात कर रहा हूं। ये 3 लोक की जो जेल है, नीचे धरती, ऊपर आसमान और बीच में हम सब बैठे हुए हैं, जेल है ये। कबीर साहब समझा रहे हैं 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना,
खाने वाला काल। यानी जितने भी ये जीव बैठे हुए हैं, आदमी, औरत, दादा, पोता, भाई, बहन, माँ, बाप, ये सब काल का ग्रास बनेंगे एक दिन। ये सब मारे जाएंगे। जितने चेहरे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं सब मुर्दा हो जाएंगे एक दिन। कौन मारेगा इन्हें? किसकी दुश्मनी है इनसे? भरा पूरा परिवार छोड़ के एक जीव चला जाता है, किस कारण? कौन है जो उसको खत्म करने में लगा है? कौन है जो पूरे पूरे परिवारों को नष्ट करने में लगा है? यही तीन लोग का मालिक अलख निरंजन है। कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, अलख निरंजन महाअन्यायी, अलख निरंजन धर धर जीव खाई। जीव को मार तो सकता नहीं है, लेकिन क्या करता है? उसके शरीर का आहार करता है। शरीरों को शरीर खाता है, जीव को नहीं मार सकता, लेकिन हर जीव का जो शरीर है उसका आहार करेगा, उसको खाएगा। तो साहिब कह रहे तीन लोक एक जेल है, पाप पुण्य तो जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। यानी ये सारा जग भोजन है, ये सब उसके मुंह में जाएंगे। आपको लग रहा होगा ले ऐसे कैसे जाएंगे, क्या बातें कर रहे हैं? ये प्रूफ है, प्रमाणित है कि सबके सब उड़ते हुए जाएंगे उसके मुंह में। कहां प्रमाणित है पता है? गीता में अध्याय 11 पढ़ो। जब गीता में कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तू मेरे उस रूप को इन आंखों के द्वारा नहीं देख सकता। तो अर्जुन कहता फिर क्या करना पड़ेगा? कहते हैं दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी तुझे। अर्जुन कहता है दिव्य दृष्टि दे दो। जैसे दिव्य दृष्टि मिलती है तो क्या देखता है कि 6 फुट के जो कृष्ण जी थे अब वो क्या हो गया? 6000 करोड़ फुट के हो गए, पूरे आसमान तक फैल गए। उसके बाद अनंतो शरीर, एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद 8, लगातार उनके सामने शरीर 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 सारे शरीर खड़े हो गए। विराट रूप की बात कर रहा हूं, देखा है ना टीवी में, पूरा विराट रूप ले लिया। उसके बाद बड़े बड़े मुंह खुलते हैं, उसमें से आग निकल रही है, ज्वाला निकल रही है। उसके बाद सारी दुनिया के जीव उड़ते हुए उसके मुंह में जा रहे हैं। उसके बाद दूसरी तरफ से निकलते जा रहे हैं, इधर मरते जा रहे हैं, इधर से पैदा होते जा रहे हैं। यानी ये सबका शरीर खाता जा रहा है और उस अविनाशी जीव को दोबारा एक शरीर देके दोबारा से इसी खेती में डालता जा रहा है। जैसे किसान बीज बोता है, फसल लेता है और फिर बीज को सेव कर लेता है दोबारा डालने के लिए, यानी एक चक्र चला रखा है उसने। ऐसे ही काल ने भी एक चक्र चला रखा है, जन्म मरण चक्र। यानी तुम्हें बार बार पैदा करना, तुम्हें बार बार मारना, ये उसका चक्र है। और इस चक्र से कोई नहीं निकल सकता, कोई नहीं। कौन निकल सकता है? बस एक वो जीव निकल सकता है जो इस चक्रव्यूह को तोड़ना जान जाए। तो साहिब समझा रहे हैं, काल चक्र चक्की चले, बहुत दिवस और रात, अगुन सगुन तो पाट ले, तावे जीव पिसात। ऐसा नहीं है कि ये जीव इस दुनिया से भागने की तैयारी नहीं करता है, लेकिन फंस जाता है। कहां फंस जाता है? अगुन सगुन दो पाट ले, तामे जीव पिसात। अगुन सगुन क्या है? यानी कभी वो सरगुण भक्ति करने लग जाता है शरीरों की, और कभी वो निर्गुण भक्ति करने लग जाता है निरंकार की। तो कभी साकार, कभी निराकार, कभी साकार, कभी निराकार, इसी में उलझ पुलझ के अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। तो कबीर साहब क्या समझाते हैं? सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जाननहारा। यानी अब ना तो साकार की पूजा करनी है और ना ही निराकार की। तो किसको जानना है? उसको जानना है
जो दोनों को जानता है, जो साकार को भी देख रहा है, निराकार को भी देख रहा है। वो कौन है? वो जीव है। तो उस जीव का असली स्वरूप क्या है, उसे जानना है। उसका असली स्वरूप आत्म देव है। यही जीव पूर्ण भक्ति करके, सत भक्ति करके आत्म देव हो जाता है। आत्म देव, इसी को साहिब ने बोला है गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में। क्या कहते हैं? कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। यानी जब सच्चा गुरु मिल जाता है, जब सच्ची बंदगी मिल जाती है, तो ये जीव किसी और की पूजा करना छोड़ देता है। ना राम जी, ना श्याम जी, ना हनुमान जी, ना माता जी, ना अल्लाह, ना वाहिगुरु, ना गॉड, ये किसी और की भक्ति करना छोड़ देता है। फिर क्या करता है? अपने सत्य स्वरूप को जानता है। फिर अपने आप को पहचानता है कि मैं कौन हूं। और जब इसका जवाब मिलता है उसे कि वो कौन है, तो क्या जवाब आता है? जो तू सो हम। यानी जैसा तू वैसे हम। यानी परमात्मा में और इसमें कोई भेद नहीं रह जाता। इसी को गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। जैसे सोने का बिस्कुट और सोने का कड़ा, दोनों में सोना है लेकिन फिर भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, यानी अलग अलग होता हुआ भी एक है। जैसे जल तरंग, यानी समुद्र और उसके ऊपर तरंग एक है कि अलग अलग है? अलग अलग होती हुई भी एक है, केवल अवस्था का फर्क है। यानी जीव तब तक जीव है जब तक अपने आप को शरीर मान रहा है, तब तक ये जीव है। अज्ञानता का नाम जीव है। जब तक ये जीव मान के बैठा है कि जड़ और चेतन ये दोनों सत्ताएं अनादि हैं, तब तक ये जीव ही बना रहेगा। इसको कोई मुक्त करने वाला पैदा नहीं हो सकता। यानी जब तक हमारा शरीर और हमारा जीव, जब तक हम इन दोनों को अटल सत्य यानी अनादि मान के बैठे हैं, तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। अब क्या करना है? अब जीव को अब असली स्वरूप जो उसका है उसमें धारण करना है, और इस काया को, चेतन जड़ को मिथ्या मानना है। इस संसार जड़ को एक सपना मानना है। बोला भी गया है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब कह तो दिया लेकिन मान कौन रहा है? अरे शंकर जी भी कह रहे हैं, वो भी नहीं जान पा रहे हैं कि मैं सपने में जी रहा हूं की असलियत है। शंकर जी की घरवाली है कोई? कौन है? उमा सपने में मिली थी कि सत्य में है? सपने में भी। अरे जगत सब सपना। जब जगत सपना है तो पार्वती जगत में मिली थी कि कहीं और मिली थी? जगत में मिली थी। हिमालय पर्वत जगत में है कि कहीं और है? जगत में है। हम और तुम जगत में है कहीं और है? जगत में है। राम जी पैदा हुए थे अयोध्या में, अयोध्या जगत में है कि बाहर है कहीं? जगत में है। तो ये सारे सपने में ही तो पैदा हो रहे हैं, सपने में ही एक दूसरे से मिल रहे हैं, सपने में ही शादियां हो रही है, सपने में ही बच्चे हो रहे हैं। सत्य कौन जान रहा है? और इसी सपने की कहानियों को हम सत्य मान के बैठे हैं, जबकि वो कह रहे हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपने में दिखने वाली चीज सपना ही होती है, सत्य नहीं होती है। तो ये जितना जगत तुम्हें दिखाई दे रहा है, सूरज चांद सितारे धरती आकाश पाताल, राम जी कृष्ण जी हनुमान जी, ये जी वो जी, जितने भी जी हैं, ये सब सपना है। ये सब सपना है। तो सपने से परे क्या है? सत हरि भजन।
अब ये क्या है? ये सपने से परे की वस्तु है जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सपना असत्य है और हरि भजन सत्य है। लेकिन वो है क्या? वो सपने की वस्तु नहीं है। ये सारे नाम मैंने दीवार पे लिख दिया, राम, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, ये सारे नाम मुझे कहां दिखाई दे रहे हैं? सपने में। तो सपने में दिखाई देने वाली चीज सपना ही होती है। ये सारे अक्षर मुझे कहां सुनाई दे रहे हैं? आ ई ई का खा गा ए बी सी डी उड़ा एड़ा ई, कहां सुन रहे हैं? सपने में। तो ये सपना ही तो है। ये सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च मुझे कहां दिखाई दे रहे हैं? सपने में। तो सपने में झूठी तो दिख रहा है। सत्य क्या है? सत्य है आत्मा। किसने देखी आत्मा सपने में? हाथ खड़ा करो। आत्मा किसने देखी आज तक? आत्मा सबके पास है। एक भी ऐसा नहीं जिसके पास आत्मा नहीं है, एक भी बंदा। लेकिन आत्मा है कैसी, ये कोई नहीं जानता। ये केवल वही जानेगा जिसको ऐसा गुरु मिल गया जो अध्याय 3 17वां श्लोक वो भक्ति करवा दे। कौन सी? अपनी आत्मा में रमण करना है। रमना है उसमें। और जो आत्मा में रमण करना सीख जाएगा, केवल वही सत्य हरि भजन को जान पाएगा। और बाकी सब ये जगत एक सपना को लेके पकड़ के बैठे रह जाएंगे और जन्म मरण में सदा सदा के लिए पिसते चले जाएंगे। तो इसलिए अब क्या करना है? अब सारे संसार को झूठ मानो, सारे भगवानों को असत्य मानो, दिखने वाली हर चीज को असत्य मानो, और सत्य किसे मानो? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। अब आत्मा को जानना है। अब इस जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि सपने के मंदिर, सपने के मस्जिद पकड़ के बैठा रहूं। अब इस जीवन का उद्देश्य है कि उस अगम अगोचर यानी जिसको हम देख नहीं सकते, उस ना देखी जाने वाली चीज को जानना है। तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। बात समझ में आ रही मेरी? कि हवा में जा रही है? किस किस के समझ में आ रही? आप खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कब तक याद रखोगे मेरी बात? आज या कल भी, परसों तक? अभी रामनवमी आ गई ना, अभी गणेश चतुर्थी आ गई, सब भूल जाएंगे आत्मा फात्मा क्या थी, जाने दो। सब मंदिरों के आगे खड़े मिलेंगे, उसी सपने को देख रहे होंगे, उसी मूर्ति को पूज रहे होंगे जिसको अभी तक जड़ 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 करते आ रहे थे। वही जड़ सबसे बड़ हो जाएगी फिर। लेकिन ऐसा नहीं करना है भाई। सत्य को जानो, आत्मा सत्य है। आत्मा के द्वारा ही सारी मूर्तियों को आकार दिया जाता है। क्या मुर्दा कभी मूर्ति बना सकता है? कभी नहीं। कौन बना रहा है? जीवित आदमी। जीवित किसकी वजह से है? जीव की वजह से है। जीव किसका अंश है? ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर को जानो, आत्म देवी ईश्वर। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और अब आरती का समय। आरती किसकी करते हैं हमारे यहाँ? हमारे यहाँ किसी फोटो, कैलेंडर, किसी पत्थर की मूर्ति की आरती नहीं होती है। हमारे यहाँ आरती होती है आत्मा की। अब आत्मा कहां से पकड़ के लाए आरती के लिए? कहीं से लानी पड़ेगी क्या? मेरे पास आत्मा है कि नहीं है? बस, थैंक यू। इसी आत्मा की पूजा होती है, इसी आत्मा की आरती होती है। हमारे यहाँ संतों को शरीर नहीं माना जाता। हमारे यहाँ संतों को क्या माना जाता है? आत्मा। कबीर साहब समझा रहे हैं, संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रंग रहे, जीव आखन में घिउ। तो संतों की आरती कैसे होती है समझ लो। आत्मा की आरती कैसे होती है? एक एक करके आएंगे। ये फूल मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। सिर के ऊपर क्यों रखा? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिख रहा है? नाशवान देह। और हमने आरती किसकी करनी है? अविनाशी आत्मा की।
तो हमने क्या किया, इन फूलों को नाशवान देह से परे आत्मदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। तो फूल लगने हैं सिर के ऊपर, और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, सेवा भेंट करना चाहेगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम टीवी पे भी आता है, हम घर घर तो सत्संग करते ही हैं, टीवी चैनल पे भी हमारा प्रोग्राम आता है। 2 चैनल पे आते हैं हमारे प्रोग्राम। एक आता है साधना टीवी पे, सुबह सुबह देखेंगे तो आपको मैं दिखाई दूंगा। एक आता है ईश्वर टीवी पे, उसमें रात तक देखोगे, दिखता रहूंगा। तो इन दोनों चैनल में हमारा प्रचार चलता है। बाकी बाबा लोग उस चैनल में बोलते हैं नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, और हम क्या बताते हैं, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, और आत्मा से खुद को छोड़ो, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय, साईं बंधु की सत्ता।